Good morning, everyone. This is Faisal Khan, and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your homes and continuing your studies regularly. So, today we are starting with the chapter first of your textbook, The Best Christmas Present in the World. Okay, as you can see the picture and the name of the chapter, this chapter is written by Michael Morpurgo. ओके, माइकल मॉर्परगो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ एसेज वगैरह लिखे हुए हैं. सो इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है. देन कमिंग टू द चैप्टर पार्ट फर्स्ट, बिफोर यू रीड. सबसे पहले हमें बुक के जो फर्स्ट पेज हम ओपन करेंगे तो आपकी बुक में सबसे पहले लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, यानी रीड करने से पहले आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. मीन्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो स्टोरी आपको इसके अंदर मिलने वाली है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी जो ये स्टोरी है ये इन डेट्स के आसपास की ही स्टोरी है. जो ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में जो युद्ध हुआ था, यानी जो वॉर हुआ था 1914 में, तो उस टाइम की स्टोरी है. इसलिए इसके आसपास की जो डेट्स हैं उसके बारे में भी आपको लर्न करने की ज़रूरत होती है, यानी उनके बारे में भी आपको ये जो फेमस डेट्स हैं इनके बारे में सारी दुनिया को पता होता है, तो आपको भी नॉलेज होनी चाहिए. जीके में ये डेट्स काम आती हैं. तो ये कुछ डेट्स दी हुई हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज लेनी है इन क्वेश्चंस के आंसर्स देख के. ओके, सो इसमें क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और इसके बाद में इनके आंसर्स हैं, तो इनको एक बार एक रीडिंग मार सकते हैं. देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एनी वन नोज एंड रिमेंबर दैम. यानी ये कुछ डेट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं हर किसी के लिए और याद रखनी चाहिए. द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, यानी जो स्टोरी आपको मेंशन की गई है उसमें कुछ ऐसी ही एक डेट के बारे में और एक घटना है वहीं की उसी टाइम की एक घटना है जिसके बारे में आपका जिक्र किया गया है. और वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, यानी एक जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में जो वॉर हुआ था इन 1914, उस टाइम की एक कहानी है, उस टाइम की स्टोरी है. तो कैन यू गैस विच वॉर वॉज इट, यानी कौन सा ये वॉर था, तो उसके लिए भी आपको गैस करके बताना है. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके बाद में ये आंसर्स हैं. डू यू नो द इवेंट्स डेट्स बिलो रेफर टू, यानी कुछ इवेंट्स हैं जो कुछ डेट्स दी हुई हैं, तो ये डेट्स किस इवेंट से रेफ़र करती हैं. तो ए का आंसर आपको दिया गया है, जैसे 4 जुलाई ऑफ 1776, ये अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो उसका डे है. जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस डे है वैसे ही अमेरिकन्स का है. तो इस तरह से ये सारी डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो इनको आपको लर्न कर लेनी है. ओके, सो कमिंग टू द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर, राइटर कहता है इसमें आपको थोड़ी सी पहले मैं समरी से स्टार्ट कर देता हूँ कि इसमें है क्या. एक्चुअली एक राइटर ने अपने ऊपर ही एक स्टोरी लिखी है कि ये उस टाइम की बात है जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट था, यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड से कुछ टाइम पहले की और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद. तो उस टाइम की ये स्टोरी है जब ब्रिटिशर्स के और इंग्लिश के बीच में जो है, सॉरी, ब्रिटिशर्स एंड जर्मन्स के बीच में वॉर जारी था. तो उस टाइम पर ही वो जो है उस टाइम की स्टोरी है, उस टाइम का एक लेटर मिलता है. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑथर है वो एक रोल टॉप डेस्क ख़रीदना चाहता है, उसको नीड होती है. तो वहाँ पर वो किसी कबाड़ की दुकान पे से जाके उसको जंक शॉप में जाके उसको वो रोल टॉप डेस्क मिलता है, तो वो सस्ता मिल जाता है, इसलिए वो वहाँ से लेके आता है टूटा फूटा सा. तो उसको रिपेयर करता है, फिर रिपेयर करते टाइम उसको उसके अंदर एक लेटर मिलता है. तो उस लेटर को वो खोल के देखता है, तो उसके अंदर वो स्टोरी जो है छुपी हुई होती है. तो उसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई होती हैं, तो उनको वो रीड करेगा. तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट आगे लेक्चर में सीन करेंगे. ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैराग्राफ. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप. ओके, मैंने इसको जंक शॉप में पाया था, या मुझे ये जंक शॉप में मिला था. इन ब्रिडपॉट अ रोल टॉप डेस्क, यानी एक रोल टॉप डेस्क है जहाँ पर मुझे ये मिला था जिसके अंदर. तो ये एक ब्रिडपॉट में एक जंक शॉप के अंदर में गया था, तो वहाँ पर एक रोल टॉप डेस्क लेने गया था. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, यानी जो डेस्क था ये बहुत ही 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग का था और ओक से बना हुआ था. आई हैड वांटेड वन, यानी मैं इसी टाइप का कुछ एक चाहिए था मुझे. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, यानी लेकिन वो जो थे सब सारे के सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे. दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, ये जो था थोड़ा बैड कंडीशन में था, अच्छी कंडीशन में नहीं था. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, यानी जो रोल टॉप था वो बहुत सारे सेवरल पीसेज में टूटा हुआ था. वन लेग क्लम्सली मेंडेड
स्कॉच मास्क मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, यानी एक वन साइड में मार्क्स थे बहुत सारे, और क्लम्सली मैंडेड मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से टूटा फूटा, और एक टांग तो पूरी टुकड़े टुकड़े हो रही थी। तो इस टाइप से ये जो डेस्क था तो बहुत थोड़ी ख़राब कंडीशन में था, इसलिए मुझे वो मेरे बजट के अंदर वो मिल सकता था, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। ऑल डाउन वन साइड, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी आई थॉट, यानी ये बहुत कम पैसे में आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, यानी ये एक रिस्क हो सकता था, एक चैलेंज हो सकता था, बट आई हैड टू हैव इट, परंतु फिर भी मुझे ये चाहिए ही था। आई पेड द मैन, मैंने इस आदमी को जिसके पास में ये डेस्क था उसको पे किया, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और इसको मैं अपने वर्क रूम में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इसको क्रिसमस ईव पर इस पर वर्क करना स्टार्ट किया, यानी क्रिसमस की शाम थी तो मैंने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया, मतलब इसको रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। देयर आर सम मीनिंग्स आर हियर, यहाँ पर कुछ मीनिंग्स हैं, तो इनको आपको क्या करना है, राइट करना है और लर्न करना है। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ वी सी आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, यानी सबसे पहले मैंने क्या किया, उसका रोल टॉप जो था उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, यानी जो ड्रॉवर्स थे उसके अंदर उनको सारे के सारे ड्रॉवर्स को बाहर निकाल लिया। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी विनियर जो था उसके हर जगह से लगभग उखड़ा हुआ था। विनियर बोलते हैं जो सनमाइका होती है ना, बेंचेस के पास ऊपर या डेस्क पे या फर्नीचर में जो सनमाइका लगी हुई होती है, ऊपर से थोड़ा सा जो एक लेयर होती है लकड़ी की, ओके, वुडन एक लेयर होती है, एक तो पहले तो बोर्ड होता है, हार्ड बोर्ड होता है, उसके बाद में फर्नीचर के अंदर क्या होता है, एक बोर्ड होता है, बोर्ड के ऊपर एक लेयर चिपकी हुई होती है जिसको सनमाइका बोलते हैं, जो चिकनी होती है ना, तो वो उसको विनियर बोलते हैं। तो वो लगभग सभी जगह से उखड़ चुकी थी, मतलब ख़राब हो चुकी थी, पुराना था इसलिए। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, ये ऐसा लग रहा था कि इसने वाटर ने इसको डैमेज कर दिया है बहुत ज़्यादा। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क, यानी दोनों के दोनों, यानी पानी और फायर दोनों से ये बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, मीन्स जो लास्ट ड्रॉवर था वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से, मतलब वो फंसा हुआ था या निकल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने इसको आसानी से निकालने की खूब कोशिश की, लेकिन फिर भी ये मुझसे आसानी से नहीं निकल पाया। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, यानी आखिर में मैंने फिर इसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाया, दम लगाया। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फर्स्ट एंड द ड्रॉअर फ्यू ओपन टू रिवील अ शैडो स्पेस अंडरनीथ एंड अ सीक्रेट ड्रॉअर। तो मैंने क्या किया इसके बाद में इसको थोड़ा सा स्ट्रक किया, यानी एक हाथ के साइड से उसको साइड में से मारा, तो घूंसा मारा, उसके बाद में थोड़ा सा धीरे से उसको खींचा, तो उसके बाद में वो निकल गया बाहर। तो जैसे उसको बाहर निकाला तो उसके अंदर भी एक जो है एक सीक्रेट ड्रॉअर था। देयर वाज समथिंग इन देयर, यानी उसके अंदर भी कुछ था। तो आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, यानी मैं वहाँ तक पहुँचा और उसके अंदर से मैंने एक ब्लैक कलर का टिन बॉक्स निकाला। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, यानी ये सेलो टैप था, यानी सेलो टैप से चिपका हुआ था। अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, यानी एक लाइन नोट पेपर से ये चिपका हुआ था, यानी इसके ऊपर एक पेपर से कवर किया गया था इसको, और उसके बाद में सेलो टैप से इसको पैक किया गया था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, यानी और इसके ऊपर जो हिलते हुए हाथ से यानी लड़खड़ाते हुए हाथ से हैंड राइटिंग से कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, यानी जिम का एक आखिरी पत्र था ये। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, यानी ये कब रिसीव किया गया, इसकी डेट लिखी हुई थी जनवरी 25, 1915। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, यानी जब समय आ जाए तो मेरे साथ में इसको बरी कर दिया जाए, यानी गाड़ दिया जाए। तो इसको उसमें इच्छा दिखाई हुई थी, मतलब इसमें लिखा हुआ था कि ये इसकी डेट है और ये जिम का लास्ट लेटर है, और जैसे ही मैं मरूं तो उसके बाद में इसको मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट आई वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स,
मैं जानता था कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसको खोलने जा रहा हूँ, तो इसको खोलना मेरे लिए गलत है, किसी की सीक्रेट चीज़ों को खोलना अच्छी बात नहीं होती। सो बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। मतलब मेरी क्यूरियसिटी थी वो बहुत ज़्यादा, मेरे स्क्रबल्स से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो इसलिए मैंने इसको ओपन करने से रह नहीं पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, द एड्रेस रीड, यानी उसके अंदर जब मैंने उस बॉक्स को ओपन किया तो उसके अंदर एक लिफाफा होता है, एनवेलप होता है। एनवेलप मुझे दिखाई दिया, उसके बाद में उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैक मैकपर्सन। तो इसके अंदर मिसेस जिम मैकपर्सन का नाम लिखा हुआ था। 12 कॉपर बीचेस, यानी ये एक डे एड्रेस है जहाँ पर इसको सेंड किया गया है, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, यानी मैंने लेटर को लिया और इसको अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26, 1914, यानी मैंने इसको अनफोल्ड किया तो इसके ऊपर पेंसिल से डेट लिखा हुआ था, डेटेड एट द टॉप, यानी ऊपर ही ऊपर उसमें डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914। इन दिस वे वो लेटर को रीड करता है और उसके बाद में उसमें बहुत लंबी सी एक स्टोरी उसको मिलती है। तो इसी तरह से वो उसको लेटर को, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें यही दिखाया जाएगा, वो लेटर को रीड करेगा पूरा का पूरा। सो वो लेटर में क्या लिखा हुआ है तो उसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना है। सो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।